हेलो हेलो हेलो। ये बंद है ना। हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून अलीना, शेफा, शेफी, अंकित, अंजलि। गुड आफ्टरनून, राधे राधे, जय श्री राम। यश राठौर, ज्वाइन करें भाई जल्दी से। आई होप जो सारे क्वेश्चन अपन ने फॉर्मूले देखे हैं, सब कुछ देखा आपने, सब याद होगा बच्चों आपको। एक आज हम क्वेश्चंस करेंगे जो अपने लास्ट क्लास में पढ़ा था। उसका अपन क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है भाई। ये जो चैप्टर है बच्चों, इसका एक पार्ट तो था ये वाला जिसमें अपन वायर की बात करते हैं, स्ट्रेट वायर हो या गोल वायर हो, रिंग हो, मतलब वो वाली बातें हैं। बहुत सारी उस तरह अलग अलग बातें हैं कि चुंबकीय क्षेत्र में वायर पर बल कैसे निकाला, वायर के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकालो, आवेश पर बल निकालो, इस तरह के बहुत सारी चीजें अपन ने की। लगभग इस चीज का अपन आज अंत करेंगे। इसके बाद इसका एक सेकंड पार्ट शुरू होगा मंडे से, वो हम बोलेंगे बार मैग्नेट, छड़ चुंबकत्व। मतलब चैप्टर का मैथमेटिकल पार्ट लगभग खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं कि मैथमेटिक्स बाद में नहीं आएगी, आएगी, लेकिन उसमें मेनली अपन कुछ और बात करेंगे। थोड़ी बहुत मैथमेटिक्स आएगी, थोड़ी बहुत मैथमेटिक्स आएगी, और उसके बाद अपन जो है उसके बाद अपन जो है थियोरेटिकल टॉपिक्स की भी बात करेंगे। चलिए, चलो बच्चों, मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ। आपने कल किया भी था ये क्वेश्चन, अपन ने किया था। मुझे बताओ इस पर एफ नेट कितना है। चुंबकीय एल इसकी लेंथ है, ये एल है, और क्वेश्चन नंबर 1 है ये। चुंबकीय क्षेत्र बी है, इस पर एफ नेट बताओ। एफ नेट बताओ कितना है, एफ नेट कितना है इस पर, फटाफट बताएं। एल एल, अच्छा धारावाही लूप है भैया, धारा आई है, ये धारा आई। दोनों पर एफ नेट बताना आपको। पहले वाले पर बताओ, फिर दूसरे वाले पे बताना। समरूप चुंबकीय क्षेत्र बी, तो पहले वाले पे आंसर आपके 0 0। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। थोड़ा इसको एनालिसिस करें, एक एक ब्रांच को एनालिसिस करो बच्चों। ए से बी को एक बार एनालिसिस करो, ध्यान से देखो। ए से बी, इस लाइन पर कहां बल लगा है। बल 0 होने का मतलब ऐसा नहीं होता कि बल लगा ही नहीं, बल लगा था लेकिन कैंसिल हो गया। चलो आई एल क्रॉस बी देखो, ये एल क्रॉस बी क्या आपको दिख रहा है, इधर लगेगा, तो इस पर बल इधर लगा एफ। इसको सी डी नाम दो। ये धारा ऊपर जाएगी तो यहां ऐसे होगी और यहां नीचे आएगी। मुझे बताओ इस वाले पर सीडी पर बल कहां लगेगा। सॉरी, सीडी वाले पर बल कहां लगेगा। एल क्रॉस बी, एल नीचे, क्रॉस बी अंदर, ये इधर लगा, तो आपको क्या अपने स्वयं के नेत्रों से दिखा कि इन पर बल की दिशा ऐसी होंगी, और ये आई एल बी दोनों बराबर होंगे, तो क्या कैंसिल हो गया था क्या। यस, एफ बराबर कितना, आई एल बी। तो सर ये कैंसिल हो गए, ऐसा नहीं कि लगे ही नहीं, कैंसिल हो गए, लगे थे कैंसिल हो गए। उस बीसी पर बताओ उसी तरह से। उसी तरह से बीसी पर बताओ। बीसी पर एल क्रॉस बी निकालो। एल क्रॉस बी क्या ऊपर लगा, यस, इस पर लगेगा ऊपर एफ और नीचे लगेगा इस पर एफ।
तो ये सब कैंसिल हो गए, इसलिए एफ नेट कितना आया, 0 आया। बहुत ही बढ़िया। क्या इस क्वेश्चन का, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर भी 0 है? बहुत बढ़िया, आपको आ गया, ठीक है, अच्छी बात। लेकिन आपने ये देखा कि भैया 0 मतलब सब पे बल बराबर लगे थे, ठीक है। चलो बताओ इसका आंसर 0 है क्या? ऊपर वाले का आंसर 0 है क्या? प्रॉपर आंसर बताना। बिल्कुल, इसका आंसर कितना है? इसका आंसर 0 तो नहीं है। आपको पता है सर, इसमें एक तो इसको अपन ले, ग्रीन वाले को, इसका विस्थापन निकालेंगे अपन। एक है व्हाइट वाला और एक ले लो ये पीला वाला। तीनों अलग अलग तरह से सॉल्व होंगे, तीनों अलग अलग तरह सॉल्व होंगे। अगर मैं ध्यान से देखूं तो मुझे बताओ, ये जो ग्रीन वाला है, क्या उस ग्रीन वाले को रिप्लेस कर सकता हूं इस वाले, ये रेड लाइन से? ये L है, ये L है, तो ये L√2 हो जाएगा। इतनी गणित तो आपकी होनी चाहिए। ये L√2 जो है वो ग्रीन वाले का इक्विवेलेंट है, जिसको मैं ऐसे बना रहा हूं। इसमें मैं धारा I मान सकता हूं, इसकी दूरी L√2 मानी जा सकती है, और चुंबकीय क्षेत्र तो B है ही सही। क्या आपको दिख रहा है बच्चों? ठीक है, नहीं 2IL भी नहीं, 3IL भी रट लिए गधों। उसके बाद व्हाइट वाली एक और है, तो व्हाइट वाली को एक और मानना पड़ेगा। ये लो, ये व्हाइट वाली भी I वाली हो गई। उसके बाद येलो वाली एक और है, येलो वाली का इक्विवेलेंट भी तो इतना ही आएगा। अबे येलो वाली का इक्विवेलेंट भी तो इतना ही आएगा। तो I 3 बार है, 3 बल लगेंगे, तो F नेट कितना होगा? 3F बराबर 3, F बराबर I। L की जगह कितना है यहाँ पर? L√2 इंटू कितना? B। ये आंसर आएगा। अबे रट लेते हो क्या तुम लोग? 3I L√2 B आंसर होगा। कल मैंने क्वेश्चन जो दिया था उसमें बीच वाला नहीं दिया था बावले, ठीक है। तो ये ग्रीन वाली का इक्विवेलेंट ये वाला होगा, ठीक है ना। मैं इसको हटा देता हूं फिलहाल, यहां से हटा देता हूं। ये लो, ये L√2 लेंथ होगी है। ग्रीन वाली की जगह ये, व्हाइट वाली की जगह, येलो वाली की जगह 3 है भैया, ठीक है। चलिए, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर। एक और क्वेश्चन कर दो। क्वेश्चन नंबर 3 वो आप करो। ये PYQ में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ध्यान से करना, प्रीवियस ईयर में। ये क्लोज लूप है और इसमें धारा बह रही है। इस पर फोर्स है F1, इस पर फोर्स है F2, इस पर फोर्स है F3। तो इस पर फोर्स बताइए, इस पर फोर्स बताइए, इस पर F कितना होगा? ये चुंबकीय क्षेत्र B समरूप है। लगाओ बुद्धि। जिसको ये समझ में नहीं आया मतलब उसने कल का पढ़ा नहीं है, और ऐसे बच्चों का मेरे पास कोई है नहीं। बताओ, समरूप चुंबकीय क्षेत्र में क्लोज लूप है, एक पे बल F1, एक पे F2, एक पे नीचे F3, चौथे पे कितना आएगा? कुछ गधे ने बोला F4। वाह वाह मेरे शेर, वाह। F3 के बराबर नहीं, 0 मार्क्स है आपके। चलो देखते कौन कोई आंसर दे पाता है क्या। मैं देखूं तो सही कौन सी फौज है यहाँ पर। कोई बुद्धिमान भी है कि सब गधे बैठे हैं? F1 प्लस F2 प्लस F3, गलत गलत। इतनी भी बुद्धि नहीं लग रही तुमसे, इतनी भी बुद्धि नहीं लग रही तुमसे। ILV होगा, गलत है। करो, सोचो, तुम्हें समय दे रहा हूं।
बहुत बढ़िया, अभी तक एक भी आंसर सही नहीं आया मूर्ख चंदो। F1 F2 F3 को सीधा जोड़ रहे हो मूर्खों की तरह। सदिश नहीं है क्या ये? इनका नेट जीरो होना चाहिए। इस पर F को माना F मान लिया, तो इस पर नेट बल कितना होना चाहिए? जीरो। मतलब F वेक्टर प्लस F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर बराबर कितना होना? जीरो। मैं अगर देखूं इन सब का नेट कितना है, इन सब का नेट कितना है, F का मान कितना होगा? इन तीनों का जो नेट है F का मान वास्तव में होगा कि माइनस ऑफ जो गिवन है F1 प्लस F2 प्लस F3, उनका सदिश में सॉल्व करके माइनस करो उल्टा। ये तीनों का मान जितना आ रहा है उतना उस पर उल्टा दे दो। तो इन तीनों का मान कितना आ रहा है? मैं इधर सॉल्व कर रहा हूं, F1 इधर F2 इधर, तो इधर मैंने बोल दिया इधर नेट हो जाएगा F1 माइनस F2, और नीचे कितना था? F3। अब ये दो बल 90 डिग्री पर है तो इनका नेट कितना आएगा? F नेट कितना आएगा इनका? रूट ऑफ F1 माइनस F2 का स्क्वायर प्लस F3 का स्क्वायर। इतना ही बल किसको दे दो? F। आंसर इतना ही बल दे दो विपरीत दिशा में। अगर ये तीन मिलके बल लगा रहे हैं इधर, तो उस दूसरी लास्ट जो भुजा है उस पर इतना ही बल विपरीत दिशा में दे दो, विपरीत दिशा में दे दो, इतना ही बल। तभी तो नेट जीरो होगा, तभी तो नेट कितना होगा? जीरो होगा। ठीक है, तो F बराबर कितना होगा? इन तीनों का सदिश योग का विपरीत। तो इन तीनों का सदिश योग कितना होगा? मैंने नेक्स्ट पेज पे कर दिया। F1 F2 का इधर, F3 नीचे, इनका सदिश योग इतना। तो इतना बल विपरीत में दे दो। उसने तो पूछा था कितना परिमाण है, तो बस आंसर ही हो गया, इतना परिमाण का बल दे दो। फिर बुद्धि की भी यूज किया करो कभी। किसी ने लिखा F3 माइनस F1, हेमा तिवारी पढ़ेगी। हेमा तिवारी ने क्या लिखा था? F2 माइनस, अच्छा ओके, हेमा तिवारी ने सही लिखा था। ओके सही है, ओके गुड। नहीं पड़ेगी तेरे, पुष्पेंद्र के पड़ेगी। F3 माइनस F1 कर दिया बावले ने ना, पुष्पेंद्र के पड़ेगी। F1 माइनस F2 का होल कुछ भी लिख रहे हैं कर दो, वेक्टर भी नहीं आता अभी। यहाँ चलो ठीक है, ये हो गया। चलो अब क्वेश्चन करो फटाफट से। आज भी क्वेश्चन मेरे पास कुछ, फटाफट से करो। ये हो गया। नए सिरे से यहाँ से क्वेश्चन करो। विशिष्ट अच्छा ये कर लिया क्या शायद? विशिष्ट आवेश वाला आवेशित कण है, इतने वेग से चुंबकीय क्षेत्र में 30 डिग्री कोण बनाते हुए प्रवेश करता है, तो पथ की त्रिज्या कितनी होगी? चुंबकीय क्षेत्र से 30 डिग्री कोण बनाया V ने, 30 डिग्री। तो बताओ R बराबर कल पढ़ा था अपन ने, MV या MV परपेंडिकुलर? MV परपेंडिकुलर अपॉन QB। तो ये V cos थीटा इधर आएगा, V sin थीटा कंपोनेंट लेना है हमको। ये है V परपेंडिकुलर, बस खत्म। मुझे लगता है कर लोगे आप। बस ये V परपेंडिकुलर की जगह V sin 30 लिख देना। ठीक है भाई, ये Q बाई M का मान पहले ही दे दिया आपको। क्या कर लोगे? क्या कर लोगे? क्वेश्चन बस इस तरह का है, कोण वाला। कल पढ़ाया था मैंने कोण वाला पॉइंट, तो ये उसका क्वेश्चन हो गया। जो भी करोगे हो जाएगा। ठीक है, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेना, जो भी आएगा आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन गति समरूप चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है, गतिज ऊर्जा E है, तो इसकी आवृत्ति कितनी होगी? करके बताओ। गतिज ऊर्जा दे रखी है तो आवृत्ति की क्या होगी? तो आवृत्ति क्या होती है? वन आवर्तकाल। आवृत्ति वन आवर्तकाल होता है। आवर्तकाल क्या होता है? दूरी बटे चाल 2 पाई r, और ये v 2 पाई
आर और ये v अपॉन 2 पाई। आर बराबर क्या होता है, mv अपॉन क्यूबी। अब मुझे पता है पहले से कि काइनेटिक गतिज ऊर्जा E बराबर क्या होता है, या पी स्क्वायर बाई 2m, तो मैंने पढ़ा चुका हूं यार। तो P बराबर क्या हो गया, अंडर रूट 2m k। तो mv क्या है, P है, इसकी जगह अंडर रूट 2m के लिख दो। इसकी गतिज ऊर्जा दे रखी है, तो ये हो गया क्यू वी बी अपॉन 2 पाई और P की जगह अंडर रूट 2m के। अच्छा डायरेक्ट आंसर, ठीक है भाई, जरूरत ही नहीं है जरूरत ही नहीं है। क्यू बी अपॉन 2 पाई m डायरेक्ट ऑप्शन दे रखा है, ये लो क्यू बी अपॉन 2 पाई m डायरेक्ट ऑप्शन है। चलो ठीक है, ये तो डायरेक्ट दे दिया उसने, थर्ड ऑप्शन मैच कर रहा है। मैं पूछता हूं क्या इसका आंसर ऐसे भी हो सकता था, अगर अच्छा क्वेश्चन बनना होता तो इसका आंसर ऐसे दे दो, क्या ये भी इसका आंसर है, यस। ये तो फॉर्मूला है सीधा सीधा, फॉर्मूला तो सही है, लेकिन क्या इसका आंसर ऐसे भी हो सकता है, यस दिस इज अ गुड क्वेश्चन, कि इसका आंसर जो है के की टर्म में बताओ। ठीक है, इसका आंसर के की टर्म में बताओ। बाकी ठीक है, आवृत्ति निर्भर नहीं करती, वो बात भी सही है, घुमा फिरा के इसका ये भी इसी के बराबर है। ठीक है, चलिए ध्यान रखना, कभी कभी ऐसा कुछ कर ले तो अपन को आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी जल्दी आंसर दो इनके, दो फटाफट। थॉमसन द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ पता नहीं क्या होता है, में चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र परस्पर लंबवत है, अविक्षेपित पुंज का वेग होगा। क्या E अपॉन बी आंसर आया था, अरे E अपॉन बी आया था तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है यार, E अपॉन बी आया था, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा बुद्धि लगाना। विवेक से गतिमान आवेशित कण को चुंबकीय क्षेत्र में से प्रभावित किया गया कार्य बल शून्यतर मान रखता है, मतलब बल शून्य है, बल शून्य है। तो इसका तात्पर्य क्या है, मैंने आपको कल क्वेश्चन कराए थे बच्चों, संभावनाएं बताएं, उस पे क्वेश्चन है। तो चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित किया गया मतलब इसमें विद्युत क्षेत्र है ही नहीं, केवल चुंबकीय क्षेत्र है भैया। तो मजा आ गया मुझे तो यार। F बराबर क्यू वी बी साइन थीटा। F को जीरो करने के रास्ते कितने हैं, या तो थीटा बराबर जीरो कर दो, इसका तात्पर्य है आवश्यक रूप के बीच का कोण थीटा है, वी और बी का बीच का कोण 0 और 180 से भिन्न कोई मान रख सकता है, या तो 0 या 180। क्या फोर्थ ऑप्शन दिख गया आपको, या तो 0 या 180 है, या तो 0 या 180 डिग्री थीटा है। ठीक है, कल बात की थी अपन ने, पिछला वाला क्वेश्चन। ठीक है, दोनों पैरेलल या एंटी पैरेलल, बिल्कुल सही बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आवेश Q ऐसे क्षेत्र में गतिमान है जहां विद्युत, अच्छा दोनों हैं, तो इस पर बल कितना होगा, ये तो सीधा सीधा फॉर्मूला है, QE प्लस QVB। अरे कर लोगे यार, QE प्लस QVB सीधा सीधा फॉर्मूला है, लॉरेंज बल का फॉर्मूला। नेक्स्ट, E और B में एक प्रोटॉन गतिशील है, अविक्षेपित गुजरता है, अविक्षेपित। तो E V के समांतर है और B के लंबवत है। E तीनों आपस में लंबवत है और V बराबर ही। थर्ड ऑप्शन दिख लग रहा है क्या आपको, अगर कल का पढ़ के आए हो तो बहुत आसान हो जाएगा।
ओके अंजलेश, गुड गुड गुड, वेरी गुड। बढ़िया। ई और बी दोनों समांतर है परंतु बी के लंबवत है। अविक्षेपित गुजरने वाला क्वेश्चन आया याद तुम्हें? वैसे मैं आपको कहूं इसमें बेस्ट आंसर थर्ड है ना। होने में तो फर्स्ट कंडीशन भी सही है, लेकिन इसके आगे कुछ दिया नहीं है तो हम बहुत सारी बातें मान नहीं सकते, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। लेकिन इसमें ये थोड़ा ज्यादा अच्छा लग रहा है कि यार ये मान भी दे रखा है या ऐसा भी है, तो थोड़ा सा है ना। कभी कभी क्वेश्चन में दो आंसर भी सही हो। देखो ई और ई परपेंडिकुलर बी वाला भी तो केस याद है आपको, है ना। दोनों थे नॉन जीरो, उसके बाद भी जीरो था, तो बहुत सारी बातें, बट ठीक है बेस्ट आंसर थर्ड है। साफ साफ दिख रहा है, हमने पढ़ा भी था और ऐसा बहुत सारी बातें आ गई इसमें। नेक्स्ट, एक भाग में अचर और एक भाग में अचर और एक भाग में समान विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उपस्थित है। अचर और एक समान विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उपस्थित, दोनों एक दूसरे से समांतर है। ओके, ई है समांतर बी के। अनावेशित कण को विराम अवस्था से छोड़ते हैं। अच्छा बच्चों ये तो बहुत इजी है, ये तो पहले ही कर लिया अपन ने। ई है और बी है, विराम अवस्था से अगर कण को छोड़ोगे तो इस पर चुंबकीय बल तो जीरो लगेगा, लेकिन विद्युत बल लगेगा, और विद्युत बल एक विराम में रखे कण को सरल रेखा में दौड़ाएगा, तो पथ कैसा होगा? सरल रेखीय। पथ कैसा होगा? सरल रेखीय होगा, है ना। पुरानी बातें याद होगी तो बहुत आसान हो जाएगा। चलिए, मुझे लगता है कि आंसर हाँ कुछ और होना चाहिए यार। एक बार दोबारा पढ़ते हैं क्वेश्चन को। अचर और एक समान चुंबकीय विद्युत क्षेत्र में उपस्थित है, दोनों एक दूसरे लंबवत है। एक आवेशित को विराम अवस्था से प्रेक्षित किया गया था, कण का पथ क्या होगा? बच्चों क्वेश्चन अधूरा है, पता ही क्या होगा? कण का पथ t बराबर 0 पर सरल रेखा होगा, t बराबर 0 पर सरल रेखा होगा, लेकिन जैसे ही ये कण आगे चलने लगा, अब इस पर चुंबकीय बल भी लगेगा। चुंबकीय बल वेट कर रहा था कि कोई चले तो मैं लगूं। नहीं लगेगा, थीटा 0 है। चलो ठीक है, मान लिया आपकी बात, थीटा 0 है, नहीं लगेगा, ठीक है। ये इधर चलेगा, बी भी इधर रहेगा, तो आंसर क्या होगा? ई चुंबकीय बल लगता रहेगा। मुझे बताओ, अगर मैं क्वेश्चन ऐसे पूछता आपसे, लेकिन ठीक है उसमें तो आप आंसर बता दोगे, है ना। बी ऐसा है और मान लो ई नीचे है और विराम अवस्था में कोई आवेश है, अब बताओ क्या होगा? ई नीचे था और बी सामने था और विराम अवस्था में आवेश है, तो t बराबर 0 पर तो ये सीधा नीचे चलता विद्युत क्षेत्र की दिशा में। जैसे ये नीचे चलता तो v क्रॉस b इस पर बल लगता, तभी कुंडलिनी पथ पे चलता। क्या आपको बुद्धि लग रही है? अगर ऐसा होता तो आंसर होता कुंडलिनी, लेकिन अभी आंसर क्या है? सरल रेखा। अभी तभी आएगी जब पढ़ रहे होंगे आप, और मुंह उठा के आए होंगे तो लगेगा कि क्या है। ठीक है, तो ध्यान रखना इसका आंसर क्या होगा। चलो ठीक है, फिलहाल सरल रेखा है, छोड़ो। तार पी के ऊपर बल की दिशा क्या होगी? बहुत ही सुंदर। बच्चों ध्यान से देखना, एक्स वाई एक बड़ा तार है, उसमें कैपिटल आई धारा है, पी क्यू में छोटी आई धारा है। बल की दिशा कैसी होगी इसकी चर्चा अपन को करनी है। ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। मुझे बताओ, ये जो तार है, ये वाला बड़ा वाला, अगर बल देखना है छोटे वाले पर, तो चुंबकीय क्षेत्र तो चुंबकीय क्षेत्र क्या बड़े वाले का लोगे? अगर छोटे वाले पे बल देखना है तो चुंबकीय क्षेत्र किसका लोगे? बड़े वाले का। इसका चुंबकीय क्षेत्र कैसा है? क्रॉस में। ध्यान से सोचो, यहां बड़ा क्रॉस आएगा,
फिर यहाँ थोड़ा छोटा क्रॉस आएगा, फिर यहाँ और छोटा क्रॉस आएगा। इधर जाने पर बी घट रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर, ध्यान से समझना। इधर जाने पर बी घट रहा है। मैंने कहा कि यार इस पर धारा की दिशा इधर है, चुंबकीय क्षेत्र क्रॉस में है। एक बार पी बिंदु पर बल की दिशा निकाल के बताओ कोई बच्चा मुझे। सर करते हैं एल क्रॉस बी, ये एल क्रॉस बी नीचे की तरफ, तो यहां पर बल आया नीचे की तरफ, नीचे की तरफ। तो लोगों ने सोचा यार हर बिंदु पर बल नीचे आएगा तो आंसर हो जाएगा नीचे की ओर, जो सही है। लेकिन इसमें एक और छुपी हुई बात है, इसको ध्यान से समझना। एक और छुपी हुई बात है, बच्चों ध्यान से सोचो। इस पर बल इधर लगा, यहां पर चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा था तो बल भी ज्यादा होगा। आगे बढ़ने पर चुंबकीय क्षेत्र कम है तो बल भी कम होगा। बल तो नीचे लगेगा लेकिन कम लगेगा। ऐसे धीरे धीरे अगर जाएंगे, ध्यान से अगर सोचोगे ना इसमें, तो आपको दिखेगा कि यार इस बिंदु पर बल सबसे ज्यादा लगेगा, पास वाले पर कम लगेगा, फिर कम, फिर कम, फिर कम, कम 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 कम। बल सबकी वजह से नीचे ही लगेगा, लेकिन ज्यादा कम 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 कम। तो मुझे बताओ, हाँ ये क्या करेगा, रोटेट कर जाएगा, टॉपलिंग हो जाएगा, यहां पर रोटेट करेगा। ये नीचे उस क्षण नीचे जाएगा, एक क्षण तो नीचे जाएगा, लेकिन ये वास्तव में नीचे मतलब ये ऐसे नीचे नहीं जाएगा, ये यूं करता हो, जैसे मेरा हाथ है मान लो, ये ऐसे नीचे नहीं जाएगा, ये ऐसे घूम जाएगा, ये ऐसे घूम जाएगा, नीचे घूम रहा है, घूम जाएगा, घूम जाएगा। क्योंकि इस पार्ट पे बल ज्यादा लग रहा है, इस पे कम लग रहा है, तो नीचे आएगा लेकिन ये घूम जाएगा, रोटेट करेगा, ध्यान रखना है, ठीक है। और कैसा रोटेट करेगा, ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। तो थोड़ा बुद्धि लगाना, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा ये। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर। तार पर तो भी जीरो होता है। अब तू ही जाने भैया हिमेश क्या होता है। चलो आगे करें भाई, नेक्स्ट। चलो अभी फटाफट कर दो, कल पढ़ाया था मैंने। इस पर बल बताना है, परिमाण है 3 4 6 4 जो भी है, परिमाण बताना, दिशा की चिंता नहीं है। वायर ए से सी पर शुरू हुआ। एक बच्चे ने कहा सर F बराबर आई एल क्रॉस बी होता है, और उसने कहा कि सर L जो है वो विस्थापन है शुरू से अंत तक का। तो उस बच्चे ने बिना दिमाग लगाए, कर लो पहले यार, कर लो, 3 न्यूटन आ भी गया तुम्हारा, ठीक है। उसने बिना दिमाग लगाए विस्थापन ले दिया ए से और सी के बीच का। सर ये 6 था, ये 8 है, तो ये 10 सेंटीमीटर होगा, इतनी गणित तो आती है। ये लाइन 6 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर, तो पाइथागोरस से 10 सेंटीमीटर, तो ये हो गया ILB। आई कितना है, आई कितना है 3 एम्पियर, इंटू एल का मान 10 सेंटीमीटर, यानी कि 10 इंटू 10 की घात -2, इंटू बी कितना है 10, बराबर 3 न्यूटन। वेरी गुड, फर्स्ट ऑप्शन। किसी बच्चे को कष्ट है तो मुझसे पूछ लो, मैं रुका हूं उस क्वेश्चन के लिए। कोई हो जो पढ़ता ना हो, जो मुंह उठा के आ गया हो, तो उसको तो नहीं आएगा भैया, तो वो मुझसे पूछ सकता है। कोई बच्चा जो मुंह उठा के आ गया हो, पढ़ता नहीं हो, वो मुझसे पूछ सकता है, ऐसे टफ क्वेश्चन कैसे हो रहे हैं सर, ये टफ क्वेश्चन तो आए ही नहीं मुझे, सर प्लीज बता दो। कोई है भाई बहुत दिनों से? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करो फिर, नहीं है तो चलिए बच्चों, इसको ध्यान से समझेंगे सब लोग। चलो मुझे केवल इतना बताना जितना पूछ रहा हूं। ये क्वेश्चन है भाई, इसमें XY अनंत वायर है,
एक्स वाई अनंत वायर है, इसको मैं बड़ा कर देता हूं, अनंत वायर है ये एक्स वाई। इसकी वजह से इस पे बल दिखाना है, इस पर ये जो बीच में आई धारा वाला लूप है इस पे बल दिखाना है, नेट बल निकालना है, नेट बल। मुझे इतना बताओ केवल कि आंसर 0 क्यों नहीं है? मैंने तो सुना था आंसर 0 है, मैंने तो सुना है आंसर 0 होता है बंद लूप में, है ना। ये धारा सेम धारा है, तो आंसर 0 क्यों नहीं है? क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र समरूप नहीं है। सर वो 0 तब होता था जब चुंबकीय क्षेत्र समरूप हो। बहुत ही बढ़िया। अगर चुंबकीय क्षेत्र समरूप होता, बी समरूप, तो आंसर 0 आता, ये समरूप नहीं है तो आंसर 0 नहीं होगा। चलिए बहुत ही बढ़िया, ये बात तो क्लियर होगी। मैं इतना पूछ रहा हूं आपसे कि मुझे बीसी पर बल की दिशा बता दो बस, केवल बी। चलो बी बिंदु पर बताओ सब लोग, केवल बी बिंदु पर बल की दिशा बताओ, सब साथ में करेंगे। ये एल, अच्छा चुंबकीय क्षेत्र क्रॉस में, एल क्रॉस बी ऊपर आएगी भाई, तो मैं कहता हूं इस पर बल की दिशा ऊपर आएगी और सबसे ज्यादा होगा बल, क्योंकि सबसे पास में है, ऊपर आएगी। मुझे बताओ ए बिंदु पर बल, सॉरी सी बिंदु पर बल बताओ। बी पे निकाल लिया, सी पे भी निकाल दो। सी पर भी बताओ, ऊपर ही आएगी, बहुत ही बढ़िया। लेकिन सर बल कम हो जाएगा क्योंकि दूरी बढ़ गई है, बी घट रहा है, इधर जाने पर बी घट रहा है तो चुंबकीय बल भी घटेगा। तो बीच में मैं थोड़ा ऐसे अपने मन से बना दूंगा कि बीच में ऐसे थोड़ा होगा, ये ऐसे ऐसे होके और ये कम हो जाएगा, इस पर बल ऐसा होगा। ए डी पर, ए पर ध्यान दो, ए पर ध्यान दो, ए पर बल की दिशा बताओ। चलो बच्चों एक क्वेश्चन का आंसर दो। शिवांगी नाम की एक लड़की ने पूछा कि सर पता कैसे चला कि बी क्रॉस है। शिवांगी के लिए आप क्या लिखोगे? मुझे नहीं पता ये लड़की कौन है, लेकिन मैं बोल सकता हूं ये पढ़ने वाली नहीं है। आपका क्या विचार है? शिवांगी कहती है बी क्रॉस में है, तो पता कैसे चला बी क्रॉस में है? शिवांगी को ये कैसे पता चला? क्या आपको लगता है ये पढ़ रही है? मनीषा ने कहा शिवांगी कि पहले की क्लास देखो। जय कहने का पता नहीं सर पढ़ रही नहीं पढ़ रही। क्लास अटेंड करो पहले, बिल्कुल। पूजा ने भी कह दिया भैया तुम क्लास अटेंड करो, तब पता चलेगा कि कैसा है। देखो मेरी क्लास में तुम बैठे हो, पढ़ के नहीं आओगे तो अपने आप भाग जाओगे। केवल पढ़ने वाले बच्चे ही मुझे समझ सकते हैं, और मैं उन्हीं के लिए यहाँ पे हूँ और वो मेरे लिए यहाँ पर है। खत्म बात। अपनी जिंदगी के इतने अहम जगह पर भी अगर कोई सीरियस ना हो तो उससे तो ज्यादा माँ बेवकूफ कोई नहीं है। चलिए ठीक है, ये बड़ा वाला तार है, इसकी वजह से चुंबकीय क्षेत्र देखना पड़ता है, और तार में अंगूठा ऊपर, निशाना इधर, क्रॉस है। अब ये कितनी बार बताऊं मैं? इस वायर की वजह से अगर तुम्हें चुंबकीय क्षेत्र क्रॉस समझ में नहीं आ रहा तो फिर छोड़ो। चलो बच्चों ए बिंदु पर बताओ, चलो छोड़ो बाकी, ए बिंदु पर बताओ। ए बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की चुंबकीय बल की दिशा बताओ। एल क्रॉस बी नीचे आ रहा है क्या? नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, बढ़िया। तो आपको लग रहा है जो सीन ऊपर हुआ था यहां पे, वही सीन यहां पे नीचे हो जाएगा? अरे भाई जो सीन यहां ऊपर हुआ वही सीन यहां पे नीचे हो जाएगा। तो ऊपर नीचे के बल तो कैंसिल हो गए भैया, मजा आ गया मुझे, तो कैंसिल हो गए। अब ये जो वायर था जिसमें धारा कैपिटल आई थी, इसकी वजह से अब मुझे ऊपर नीचे तो देखना ही नहीं है,
यहां पर ये बल कैंसिल हो गए और यहां पर ये बल कैंसिल हो गए, ये कैंसिल हो गया भैया। ठीक है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर। मुझे ये समझ में आता है कि इस जगह पर, इस पीली जगह पर चुंबकीय क्षेत्र समरूप है। अरे एक लाइन पर तो समरूप है, लाइन का हर बिंदु कितनी दूरी पर है, L/2 दूरी पर है, तो L/2 दूरी पर है। और यहां चुंबकीय क्षेत्र को मैं क्रॉस तो है ही सही, उसको B1 कहूंगा। और बच्चों में हरी वाली लाइन पर जिसकी दूरी ये वाली कितनी है, L + L/2 बराबर 3L/2। यहां पर चुंबकीय क्षेत्र भी क्रॉस है और इसको मैं B2 कहूंगा। किसी को कोई दिक्कत है तो बता दो। कैपिटल I की वजह से यहां पीले पर चुंबकीय क्षेत्र को B1 कह दूं और इस पर B2 कह दूं। किसी को दिक्कत हो तो बताओ। नहीं किसी को दिक्कत, बहुत बढ़िया। ये धारा ऊपर है और इसमें धारा नीचे है, वही धारा है जो इसमें है। ठीक है, चलो मुझे बताओ B1 और B2 पर बल की दिशा बता दो। जब ये तो क्रॉस कर लिए एक दूसरे से, ये तो क्रॉस हो गए, ये पीली और हरी पर बल की दिशा बताओ मुझे फटाफट से। पीले और हरी पर बल की दिशा, पीले पर तो L क्रॉस B, मुझे लगता है यार इधर आ रहा है मेरा आंसर, तो इधर F1, और हरे वाले पर इधर आ रहा है F2। बता दो फटाफट से, ये नीट का ही क्वेश्चन है, आपको दिख रहा होगा। येलो वाले पर इधर और इस पे इधर, ये कैंसिल हो गई, इस पर इधर, इस पे इधर। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर। बहुत ही बढ़िया। चलो एक क्वेश्चन का आंसर देना मुझे। ये कैपिटल I धारा, इसकी वजह से यहां पर जिसकी दूरी L/2 है, चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण B1 बताओ कितना है। B1 कितना होगा, μ0 I/2π। R कितना है, L/2। और इसकी वजह से ये बिंदु जो 3L/2 दूरी पर है, इस तार पर जिसकी दूरी इतनी है, यहां पर चुंबकीय क्षेत्र B2 का परिमाण बताओ। क्या लिखोगे, μ0 I/2π, R की जगह 3L/2। क्या इसमें कोई दिक्कत किसी को? नहीं, बहुत बढ़िया। B1 B2 पता है आपको, तो ये B1 B2 जो लिखे थे, इसके परिमाण को मैंने इधर बता दिया, जो आपको याद होना चाहिए। तो बच्चों आपको लगता है कि मैं Fnet लिखने के काबिल, कहाँ गया, हाँ, Fnet लिखने के काबिल में हो गया। Fnet बराबर, अच्छा बताओ F1 ज्यादा कि F2 ज्यादा? मुझे तो लगता है F1 ज्यादा है, क्योंकि वो पास में है, पास वाले पर बल ज्यादा लगेगा, पास वाले पर बल ज्यादा लगेगा। अरे जो पास में है उस पर बल ज्यादा लगेगा। F बराबर क्या होता है, ILB, तो मैं इसको लिखूंगा IL, B की जगह B1, माइनस F2 को क्या लिखूंगा, IL, B की जगह कितना लिखूं, B2। आंसर हो जाएगा IL B1 माइनस B2। B1 B2 के वैल्यू में नेक्स्ट पेज पे लिख चुका हूं, सॉल्व करने पर कुछ ना कुछ बन जाएगा। किसी को कष्ट हो तो बता दो। किसी को कष्ट है तो बता देना, बोर्ड पर देखें। B1 B2 की वैल्यू लिख दी, अब आप देख लो। वैसे ही इससे ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आएगा, ये नीट वाले ने पूछ लिया, इससे ज्यादा नहीं पूछ सकता हो। ये नहीं पूछता ना तो मैं इस क्वेश्चन को करा के बोलता कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे आ सकता है, लेकिन ये आ चुका है तो क्या ही बोलूं मैं। कार्डियोलॉजिस्ट क्या नहीं आया ये भी बताना पड़ेगा आपको।
मुझे लगता है कार्डियोलॉजिस्ट भी पढ़ाई नहीं करते आजकल, बाद में ये लोग ही फर्जी डॉक्टर बन जाएंगे, करोड़ों रुपए का स्कैम करने वाले। पढ़ाई के टाइम में तो पढ़ते नहीं थे, और वहाँ किसी का हार्ट ट्रांसफर करने के 5 लाख 10 लाख मांगेंगे किसी गरीब से। रोक दो इन लोगों को यहीं, अच्छे बच्चों को आगे डॉक्टर बनाओ। क्या लगता है भाई लोग आप लोगों को, रोक दिया जाए ऐसे लोगों को? नीट में क्वेश्चन रिपीट करते हैं। राज ने बहुत बड़े प्रश्न पूछे, सर नीट में क्वेश्चन रिपीट करते हैं क्या? अरे 1000 बार करते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से आ सकता है, फिर से आ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है ये, थोड़ा घुमा फिरा के, ठीक है? तो याद रखना, इसमें कुछ नहीं था, बस पुराना ज्ञान अगर नहीं है तो फिर तो दिमाग घूम जाएगा। चलो, ये आपके नीट लाइक का क्वेश्चन था। मैं आपको एक टफ क्वेश्चन कराना चाहता हूं जो आपके नीट में कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। मैं चाहता हूं कि एक टफ क्वेश्चन कराऊं जो नीट में कभी नहीं आएगा और तुम में से किसी को समझ में भी नहीं आएगा, और मैं दोबारा समझाऊंगा भी नहीं। अगर तुम शर्त पे मानते हो तो मैं कराऊं। तुम में से किसी को समझ नहीं आएगा और नीट में भी कभी नहीं आएगा, तो टेंशन मत लेना। नीट में भी कभी नहीं आएगा, लेकिन दोबारा नहीं बताऊंगा, है ना? चलिए ठीक है। तो इसके लिए मैं फिर से समझा सकता हूं इसको, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये दोनों तो कैंसिल हो गए, इसके बाद ये ऊपर वाले कैंसिल हो गए। अब ये जो वायर है ये वाला, इसको हरा कर दो, इसकी दूरी L/2 है। अब अनंत वायर की वजह से r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र μ/2πr, यार ये फॉर्मूला भी याद नहीं है तो फिर छोड़ दो नीट की तैयारी। इसके बाद दूसरा वाला, ये वाला वायर, इसकी दूरी 3L/2 है, क्वेश्चन में दे रखा है। यहाँ पर दूरी कितनी होती है, μ/2πr। अब ये भी ना आए तो छोड़ दो भाई तैयारी। B1 B2 मिल गया, ऊपर नीचे की चिंता है नहीं। कल सिखाया था ILB से दूरी के, ILB से बल कैसे निकालते हैं। तो इस पर बल इधर आया, इस पर बल उधर आया, ये पास में है तो ज्यादा होगा, वो कम होगा। दो बल विपरीत में लग रहे हैं तो नेट बल हो गया F1 - F2। F1 का मान ILB होता है, यहाँ B1 है तो B1 लिख दिया, यहाँ B2 है तो B2 लिख दिया, IL कॉमन लिखे B1 - B2। B1 - B2, B1 की वैल्यू ये रही, B2 की वैल्यू ये रही, यहाँ पुट कर देना, सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। ठीक है। दीपक यादव ने कहा एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन कराएं ओनली। क्यों कराएं? पढ़ा मैं रहा हूं, तू पढ़ा रहा है क्या? मेरी मर्जी जो कराऊंगा, मेरी मर्जी जो कराऊंगा। एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन कराओ, मैंने तो पहले ही बोला है, चाहिए तो करा दूंगा। टफ क्वेश्चन कराऊंगा जो ना नीट के लायक है ना तुम्हारे लायक, ना तुम्हें समझ में आएगा। इच्छा है तो करो, नहीं तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा मैं तो काफी बच्चे बोल रहे कि करा दो, तो करा देते हैं। चलो अब देखो, इसमें तोते क्या इसलिए नहीं उड़े इस क्वेश्चन में तुम्हारे, क्योंकि इसमें ये वाला भाग और ये वाला भाग जो टफ था तो वो तो कैंसिल हो गया। इस क्वेश्चन में टफ वाला भाग कैंसिल हो गया तो तुम्हारे मजे आ गए। फर्जी क्वेश्चन है ये। बढ़िया क्वेश्चन में मजा तो तब आता जब वो ऐसे पूछता जो कभी नहीं पूछेगा, वो उसके औकात से बाहर ही है, कि ये अनंत वायर और ये वायर, ये दूरी L, मान लो L, और ये दूरी 2L, ये धारावाही वायर है जिसमें धारा स्मॉल I है, ठीक है। ये कोई वायर है ये वाला, AB इसका नाम है। फोर्स बताओ F नेट AB पर, तब निकलते प्राण, तो तब निकलते प्राण। ये L दूरी पर 2L का लंबाई का तार है जिसमें धारा ऐसी है, और इस पर बल बताओ। चलिए, तो आपको पता है यहां पर हर दूरी पर इस बड़े वायर, हरे वायर के कारण हर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र बदल रहा है। तो आप डायरेक्ट नहीं कर सकते, आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन का तरीका एक बार मैंने बताया भी था, कॉमन है। x दूरी पर जाओ,
ये चले गए। या dx का एलिमेंट लो सर, ये dx लंबाई ले ली, dx लंबाई लो, ये लंबाई dx ले ली, बहुत बढ़िया। तो इस dx लंबाई पर बल देखो। अच्छा, जब धारा इसमें इधर है तो dx लंबाई में भी धारा इधर ही होगी, और धारा तो कॉमन है सब में, तो इसमें भी धारा I होगी। इसकी लंबाई dx है, इसमें धारा I है, इसकी दिशा इधर है। चलो बल की दिशा बताओ, L क्रॉस B। क्या दिशा से कोई मतलब ही नहीं है, इस पर लगने वाला बल बताओ। हमारा तरीका होता है छोटे से एलिमेंट पर बल निकालो, इस पर बल, इस पर बल। अब छोटे से एलिमेंट पर बल है तो उसको df बोल दो, df फोर्स का फॉर्मूला क्या था, F बराबर ILB। तो I L की जगह dx लिखो इंटू B। क्यों dx क्यों लिखा? अरे भैया F बराबर ILB में क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है कि L लंबाई वाले I धारा वाले टुकड़े पर बल, तो लंबाई यार dx है तो dx लिख दिया, बहुत ही बढ़िया। अच्छा ये B क्या है? B है सर इस दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र, यहां पर चुंबकीय क्षेत्र। तो भैया x दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र B बराबर क्या होता है, म्यू नॉट I अपॉन 2πr, तो 2πx, बहुत बढ़िया। तो इसको लिख दिया मैंने df बराबर I, dx की जगह dx और B की जगह म्यू नॉट I। अच्छा ये I हाँ I कैपिटल I है, हाँ ध्यान रखना भैया, स्मॉल I कैपिटल I में। तो ये म्यू नॉट I अपॉन 2πx, इधर df आ गया उधर dx आ गया। अच्छा पहले df बराबर कांस्टेंट को बाहर निकाल लो, I कैपिटल I अपॉन 2π, ये कांस्टेंट हो गए। इधर बचा dx और इधर बचा x, दोनों तरफ dd है तो इंटीग्रेशन कर दो। इंटीग्रेशन कहां से कहां करना है, पूरे फसाद की जड़ ये तार था, ये तार कहां से शुरू हुआ, यहां से L दूरी से शुरू हुआ, तो यहां L लिख दो। यहां से ये L प्लस 2L 3L, ये टोटल दूरी कितनी है 3L, शुरू हुआ L से खत्म हुआ 3L पर, तो यहां 3L लिख दो और आपका क्वेश्चन खत्म। अब यहां पर इंटीग्रेशन भी आना चाहिए, पता चला साला इंटीग्रेशन ही नहीं आता। 1/x का इंटीग्रेशन था ln x log, है ना, तो ये I कैपिटल I अपॉन 2π और ये हो गया ln x, कहां से L से 3L। वैल्यू अगर आपको पुट करना आता है तो F बराबर ये बन जाएगा कितना, I कैपिटल I बाई 2π ln 3। गणित है ये और कुछ नहीं है, इतना लिखने के बाद ये गणित थी बस, खत्म, ये आंसर हो गया। ये क्वेश्चन नीट में नहीं आएगा, और आ गया तो उस 20 लाख बच्चों में से मुश्किल से 20 बच्चे, ज्यादा भी कर सकते हैं, 200 बच्चे तो कर ही देंगे। वैसा नहीं आएगा मस्त रहो। बाकी ये तरीका कोई खास बात नहीं है, जिसको समझ में आया अच्छी बात है, नहीं आया बहुत बढ़िया बात है, फालतू की चीजों को हटा दो, ठीक है। चलिए मी नॉट कहाँ गया, अरे मी नॉट थोड़ा खाना खाने गया यार, क्या दिक्कत है, मी नॉट ये रहा, मी नॉट को भूख लगी और खाना खाने गया, मी नॉट, ठीक है। तो कोई खास बात नहीं है, लिमिट शिमिट पुट करके आ गया। पार्थ गुरु पढ़ोगे तो पाओगे, तो 690 क्या तो 790 भी ला सकता है अगर पढ़ेगा तो, ठीक है। तो मैं नहीं कह रहा आपको समझना है, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, तो आप ना समझें इस क्वेश्चन को। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन जीवन में, चलिए ठीक है। 790 कैसे, अबे गलती से 720 तो आ ही जाएंगे, 70-90 गलती से आ जाएंगे, 790 हो जाएंगे, कैसी बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक अपना बच्चों, अपन ने ये सब देख लिया, अपन ने वो देख लिया। अब अपन बात करते हैं दो समांतर
धारावाही चालकों की एकांक लंबाई पर बल। क्या टॉपिक है? दो समांतर धारावाही चालकों की एकांक लंबाई पर बल। ठीक है, दो समांतर धारावाही चालकों की, मैं आपको साफ साफ कह दूं कि कुछ बच्चे फालतू के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वो पूछते जाए लास्ट तक, ना मैं उनका जवाब देने वाला हूं ना उनको एंटरटेन करने वाला हूं। बता इसलिए रहा हूं ताकि आप ना लिखें, है ना। ये एग्जाम कब होगा, वो कब होगा, इसका टेस्ट का सिलेबस मुझे कुछ नहीं पता, पढ़ा रहा हूं, पढ़ लो। ठीक है, चलिए। मुझसे पूछ रहे टेस्ट में नंबर नहीं बढ़ रहा तो क्या करें, ये थोड़ी ना अभी बताने का टाइम है। चलिए ठीक है, दो समांतर धारा। अच्छा, वो इंटीग्रेशन वाले क्वेश्चन से बारे में कुछ ना पूछे, मैंने आपको पहले ही बोला था, ये वो चीज है जो आपके टेस्ट, जो आपके नीट कभी नहीं पूछेगा, तो मुझे बात ही नहीं करनी। मैंने शर्त पहले ही ये रखी थी, नीरज कुमार लिखे जा रहा बार बार, शर्त मैंने ये तो रखी थी। ठीक है, मैंने शर्त ये रखी थी कि आपको न समझ में आएगा और न मैं आपको समझाऊंगा। तो आपने कहा पढ़ा, तो मैंने पढ़ा दिया। दो समांतर धारावाही चालकों की, चालक तार की, चालक तार की एकांक लंबाई पर बल, एकांक लंबाई पर बल। चलिए ध्यान देना, तो बच्चों ये दो धारावाही चालक तार हैं, इसमें धारा I1 है, इसमें धारा I2 है। केस वन, धारा समान दिशा में हो, समान दिशा में। अरे दो तारों में दो केस ही तो हो सकते हैं, या तो धारा समान दिशा में, या केस टू धारा विपरीत दिशा में। या तो धारा समान दिशा में हो या विपरीत दिशा हो। ठीक है, तो ये धारा की एक ऊपर एक नीचे, ये विपरीत दिशाएं होगी, I2 और ये I1, और ये धारा बीच की दूरी D है, बीच की दूरी D है। बच्चों जब दो तार इस तरह से लगे होते हैं तो अपन इन पर बल नहीं लिखते। आप शब्द समझना, हमने बोला एकांक लंबाई पर बल, मतलब आप F नहीं लिखते हो, आप F/L लिखते हो, F/L लिखते हो। ठीक है, F/L लिखते हो। चलिए ठीक है, समझ में आया? F/L लिखते हो। मैंने कहा कि इन दोनों की चाहे इसकी पूछो चाहे इसकी पूछो, मैंने पूछा इसकी या इसकी, किसकी? इसकी, दोनों किसकी, इसकी या इसकी? एकांक लंबाई पर बल, एकांक लंबाई पर बल, यानी कि F/L का मान सीधा याद रखना है, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2πD। किसी के भी पूछो बराबर लगता है, इस पे भी उत्तर लगता है, इस पे भी उत्तर लगता है, और लगता कितना है? इतना लगता है। सेम यहां पर है, F/L किसी के भी पूछो बराबर म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2πD। अगर एकांक लंबाई पर इतना बल लगता है
आप में से बहुत सारे बच्चे अगर टाइप करने की जगह पढ़ लें ना तो शायद उनका सिलेक्शन हो जाएगा। मुझे कुछ नहीं कहना, जितना टाइप करना है करते जाओ। बहुत वाहियात आप मुझे लग रहे हो अभी, जो इतना टाइप कर रहे हो। आपको लगता है 10 बार टाइप करने से आपकी इमेज बढ़ेगी, वो घट रही है, और वो और घट रही है। कि मैं अब पढ़ा रहा हूँ, जब पढ़ा रहा हूँ तब इस पे ध्यान दो। मैं बहुत सी बार बोलता हूँ किसी को प्रॉब्लम है, अब बताओ, ये बताओ, तब तो कुछ भी लिख रहे हो। 3000 बच्चे टाइप कर रहे हैं मेरे सामने, धड़ 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 स्क्रीन चल रही है, मुझे कुछ नहीं दिख रहा। क्यों नहीं समझते हो? चलो आपकी मर्जी, अब क्या करूं, मुझे कुछ नहीं पढ़ देखना आप लोगों को। F/L का मान ये हो गया। किसी ने कहा सर एकांक लंबाई पर बल इतना है, 1 रुपए के 10 आलू आते हैं तो 2 रुपए के कितने आएंगे? इंटू 2। या 10 रुपए के कितने आएंगे? इंटू 10। या x रुपए कितने आएंगे? इंटू x। ठीक है। हाँ, तिवारी जी ने बहुत अच्छी लाइन लिखी है, सर ऐसे बच्चों को मत समझाओ, कंपटीशन कम हो जाएगा। क्योंकि अगर सब समझ गए तो कंपटीशन बढ़ जाएगा। तो ऐसा ही गधों को छोड़ो ताकि कंपटीशन कम हो जाए। तो बहुत सही बात है। चलो, एकांक लंबाई पर बल इतना है तो मैं कहूं कि L लंबाई पर बल कितना होगा? L लंबाई मैंने लिखा तो L लंबाई पर बल, तो भैया ये F/L है, तो F का मान कितना हो जाएगा? F बराबर μ0 I1 I2 अपॉन 2 पाई d इंटू L। F/L का मतलब एकांक लंबाई और F का मतलब L लंबाई। बस खत्म। L लंबाई पर बल का फॉर्मूला ये रहा। अगर आप ये फॉर्मूले याद हैं तो हम तैयार हैं इस टॉपिक को करने के लिए। बिल्कुल बढ़िया। पहले ये बात बताओ, समझ में आई क्या? फिर एक और, समझ में आने की बात ही नहीं थी, तो फॉर्मूला था बस। समझने वाली बात तो अब है जो मैं बताऊंगा आपको। मैं आपको पहले वो ये बता रहा हूँ कि इसमें याद क्या रखना है। एक तो ये फॉर्मूला याद रखो, कहाँ से आया मैं बता दूंगा बाद में, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या आया। कहाँ से का ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या आया, सब बताऊंगा मैं। अच्छा, एक और बात, जब धारा समान दिशा में हो, किसी ने ये पूछा सर समान दिशा में हो तो बल तो मिल गया, सर बल की दिशा क्या है? ठीक है, दिशा क्या है? डायरेक्शन से फर्क पड़ रहा है ना? किसी ने पूछा डायरेक्शन से फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा? अब मैं बता रहा हूं डायरेक्शन से फर्क पड़ेगा। क्या पड़ेगा? जब धारा समान दिशा में हो तो आकर्षण का बल लगेगा, आकर्षण का बल लगेगा। और धारा विपरीत दिशा में हो तो प्रतिकर्षण का बल लगेगा। ये इंपॉर्टेंट बात है, प्रतिकर्षण का बल लगेगा। चलो ट्राई करते हैं। बताइए दोनों एक दूसरे को आकर्षित कब करेगी? सर जब एक दूसरे की तरफ बल हो। यस, तो ये ऐसे दिशा होगी बल की, F की दिशा ऐसे होगी। और यहां प्रतिकर्षण, इसका मतलब F की दिशा विपरीत होगी। इस पर बल इधर लगेगा, उस पर बल उधर लगेगा। कैसे का आंसर मैं बाद में दूंगा, पहले ये याद करना है। तो पहले याद कर लें, कैसे का आंसर मैं दूंगा, चिंता मत कर। ठीक है, मैं कैसे याद रखता हूं इसको? समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, उसको उल्टा कर दो, इसका मतलब समान धारा तवाई तार एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। याद करने का तरीका बाकी अपना अपना याद करने वाली बात है, रटने वाली बात है। कारण मैं बताऊंगा 10 मिनट बाद। पहले आप ये देख लो और रेडी रह जाओ। चलो मैं रीजन बता देता हूं, चिंता मत कर, रीजन बता देता हूं। ठीक है, अब रीजन, कारण समझो। ये पहली बात तो क्या पढ़ना है, याद क्या करना है, एक स्लाइड में सब कुछ आ गया। अब रीजन क्या है उसको समझो। रीजन, चलो मैं एक को प्रूफ करूंगा, मैं इसको प्रूफ कर रहा हूं, इसको तुम खुद कर लेना समझ के, है ना? इसलिए पहले ध्यान से देखना। मैं जो पूछता जाऊं उसके आंसर बताते जाना। मैं आपसे पूछूंगा और लिखूंगा। अब एक कहां गया? मैं आपसे पूछूंगा और लिखूंगा, आंसर बताते जाना। ये वायर है और ये वायर है I2, ये I1 वाला है। I1 वाले की वजह से दूसरे पर
चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताओ पहले फटाफट से। ये 1 है, ये 2 है, इसकी वजह से इस पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, तो उंगली इधर और निशाना उधर क्रॉस में है, तो ये क्रॉस में है। ठीक है, ये क्रॉस में है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ये जो चुंबकीय क्षेत्र आया बी, उसको मैंने लिखा 1, मतलब 1 वाले की वजह से आया। ये जो चुंबकीय क्षेत्र आया किसकी वजह से? 1 वाले की वजह से। इसके बीच में डिस्टेंस डी है भैया। चलो मुझे बस b1 का मान बता दो फटाफट। b1 का मान कितना है? तो आप लिखोगे सर μ0 I1 अपॉन 2 पाई डी। यहां तक कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। 1 की वजह से डी डिस्टेंस पर चुंबकीय क्षेत्र इतना होता है, ये कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बहुत ही बढ़िया। अब मैंने कहा पिक्चर में अब इसको लाओ। इसमें धारा कितनी है? I2। 2 वाले ने बोला कि सर मुझ में धारा है और मुझ पर बल है, सॉरी मुझ पर चुंबकीय क्षेत्र है B1, तो मुझ पर बल लगेगा। मैंने कहा बिल्कुल लगेगा। मैंने कहा तुझ पर बल कितना लगेगा? तो उसने कहा सर I किसकी? मेरी, L मेरा, और B मुझ पर, यानी कि 1 का। इस वायर से मैंने पूछा कि I किसका? उसने बोला मेरा, मेरी धारा। L किसका? सर मुझ पे बल लग रहा है तो मेरा लंबाई होगा। मैंने कहा B किसका? तो उसने कहा सर मेरे पे मेरा चुंबकीय क्षेत्र बल नहीं लगाता, दूसरे का लगाता है। तो दूसरे का ये तो होता है हर बार, खुद पर खुद का चुंबकीय क्षेत्र बल नहीं लगाता। क्या ये बात क्लियर है? खुद की धारा, खुद की लंबाई और दूसरे के कारण चुंबकीय क्षेत्र B1। बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया। बस अब तो कोई खास बात नहीं है, इसको सॉल्व करना है बच्चों। F बराबर, देखते जाना, I2 L B1 का मान ये रहा, μ0 I1 अपॉन 2 पाई डी। अच्छा एक बार दिशा तो बताओ यार, मेन चीज तो दिशा थी। इस पर बल की दिशा बताओ, इस पर बल की दिशा। तो ये L, ये क्रॉस B क्या अपने आप इधर आ गई? क्या इस पर बल अपने आप इसकी तरफ आ गया? और यही प्रूफ करना था। देखो इस पर बल इधर आता है, तो जब इसका चुंबकीय क्षेत्र देखा गया तो इस पर बल निकल गया इधर। उसी तरह से अगर इस क्वेश्चन को मैं उल्टा करता, इसका चुंबकीय क्षेत्र इस पर देखता तो इस पर बल आता इधर, अपने आप आ जाता अगर देखता तो। अभी नहीं देख रहा हूं मैं। चलो प्रूफ करते हैं। तो बच्चों F का मान आ गया μ0 I1 I2 L अपॉन 2 पाई डी। शायद यही आपका फॉर्मूला मैंने लिखाया था, ये रहा, μ0 I1 I2 अपॉन 2 पाई डी इंटू L। L लिखा है वहां पर। अब इस L को नीचे लाओगे तो F बाई L बन जाएगा, जो बनेगा μ0 I1 I2 अपॉन 2 पाई डी। तो किसी भी तार की एकांक लंबाई पर बल का फॉर्मूला ये आता है। ये प्रूफ दे दिया मैंने आपको। ये प्रूफ आपके सामने दे दिया, ध्यान से देख लो। इसी तरह से बाकी का भी सॉल्व कर सकते हो। चलिए तो याद रखना, ठीक है। चलिए हो गया प्रूफ। अब छोड़ो प्रूफ को, प्रूफ कर लेना है जो करना है। याद रखना, समान धारा तो समान आवेश क्या करते हैं? प्रतिकर्षण। उसको उल्टा करो, आकर्षण तो आकर्षण। याद करने का तरीका है। चलो क्वेश्चन करते हैं भैया, हो गया, बहुत हो गया। चलो फटाफट से पहला क्वेश्चन। 3 तार है पी क्यू आर, आर पर परिणामी बल निकालो। आर पर परिणामी बल निकालो।
तो देखो मैंने क्या किया, मैंने कहा सबसे पहले Q और R को देखो, समान दिशा है, आकर्षण का बल लगेगा। पहले Q और R को देखो, समान दिशा है, आकर्षण का बल लगेगा। तो Q की वजह से बल को मैंने बोला FQ, या मैंने इसको बोला FQR। और P और R में भी समान दिशा है तो इस पे भी बल लगेगा, इसको मैंने बोला FPR। बस दोनों को जोड़ दूंगा, दो की वजह से बल लगा, तो FR नेट बराबर FQR प्लस FPR। अच्छा, शब्द क्या लिखा है? शब्द लिखा है लंबे तार हैं, R पर परिणामी बल लिखाओ। कुछ नहीं दिया, इसका मतलब एकांक लंबाई में ही बात कर रहा है। कुछ नहीं दिया मतलब एकांक लंबाई में ही बात कर रहा है, मतलब ये F नहीं है, F/L है। अपने आप समझ जाओ, ये बल कौन सा है? एकांक लंबाई पर। ये अपन भले ही मैंने लिखा F है, लेकिन वो एकांक लंबाई पर बल है। बस QR में क्या फॉर्मूला है? म्यू नॉट I1 I2 यानी कि 4 इंटू 6 अपॉन 2 पाई, डी का मान कितना है? R प्लस PR को देखो, ये P और R, तो म्यू नॉट 2 और 6 गलती हो जाती है। अब 2 पाई, P और R में डिस्टेंस R नहीं है, 2R है, तो थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, 2R। दोनों को जोड़ दो। अच्छा यार, ये तो बहुत इजी यार, किसने क्या पूछा था? चलो कोई बात नहीं, दोनों कर लिए। मैं पूछता हूं, परिमाण बताओ। ये लो, मैंने पूछ लिया, परिमाण कितना है? क्वेश्चन नंबर 2, ये लो। तो इसका आंसर तो सीधा सीधा बाईं ओर था, ऑप्शन देखा नहीं मैंने। कोई बात नहीं, परिमाण पूछ लेगा तो कर दोगे। चलो मैं कर ही देता हूं इसको यार, है ना। ये बन जाएगा म्यू नॉट और 2 पाई आर। चलो इसको सॉल्व करते हैं। ये नेट कितना बन गया? F नेट आ गया म्यू नॉट अपॉन 2 पाई R और 4 छंग 24 प्लस 2 पाई R 6 30 15 म्यू नॉट अपॉन पाई आर आंसर आया। ये किसा है? एफ आर यानी कि आर की एकांक लंबाई पर बल। मैं फिर बोल रहा हूं, मैंने भले ही एफ लिखा है लेकिन मैंने शब्दों में लिखा ये एकांक लंबाई पर बल है। ये भले ही मैंने एफ लिखा है लेकिन उसका अर्थ मैंने लिख दिया वो एकांक लंबाई पर बल है भैया, ठीक है। यहां पर P और Q भी बल लगाएंगे लेकिन वो निकालना नहीं है, इसलिए मैंने बात नहीं की शिवांगी। मेरे को जिस पे चाहिए उस पे मैंने बात की भैया। मैं इस पे एक क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, इसलिए मैं आपको इतना क्वेश्चन कराया। मेरा तीसरा क्वेश्चन है, आर की 2 सेंटीमीटर लंबाई पर बल बताओ। आर की 2 सेंटीमीटर लंबाई पर बल बताओ। आर की 2 सेंटीमीटर लंबाई बल बताओ। मतलब जो वास्तव में ये लिखा है ना, ये पता है क्या है? ये एफ आर अपॉन एल का मान है ना, एकांक लंबाई शब्दों में लिखा है ना। मैं बटे में लिख ही देता हूँ यार, तुम लोग खतरनाक लोग हो, है ना। मैं बटे में लिख ही देता हूँ, बटा एल है ना, बटा एल। चलिए, तो एकांक लंबाई पर बल निकालना, पर बल इतना है, तो मुझे बताओ 2 सेंटीमीटर पर बल कितना हो जाएगा? यानी कि एफ आर बराबर कितना हो जाएगा? एल इंटू 15 म्यू नॉट अपॉन पाई आर। बस, तो 2 सेंटीमीटर 2 गुणा 10 की घात -2 इंटू 15 म्यू नॉट अपॉन
पाई आर, ये आंसर हो गया। 1 2 3 क्वेश्चन कर लिया हमने एक फर्जी से क्वेश्चन में, ताकि मेरी मेहनत कम हो जाए। कॉन्सेप्ट समझाने के लिए तो काफी है, अब तुम मेहनत करोगे तो समझ जाओगे, नहीं करोगे तो तुम्हें 50 क्वेश्चन करा लो, क्या फायदा। पढ़ने वाला बच्चा तो समझ जाएगा, और गधे को तो कितने क्वेश्चन कराओ वो भी कम है। तो क्या पढ़ने वाले बच्चों को आ गया सब कुछ? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करना बच्चों, बढ़िया क्वेश्चन दे रहा हूं। दो लंबे समांतर तार एक 10 सेंटीमीटर दूरी पर है, प्रत्येक में 10 एम्पीयर धारा है, प्रत्येक क्या, मुझे लगता है अपने आप कर लोगे। ये दो तार दे रखे हैं, इनके बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर दे रखी है, प्रत्येक में धारा समान दिशा में है, 10 एम्पियर 10 एम्पियर। उसने पूछा F/L बताओ, क्या फॉर्मूला पे ऐसे कर लोगे? कर लो तो मैं आपको बढ़िया चीज बताऊंगा, फिर कर लेंगे, ठीक है। कर लोगे? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करो। ये नीट का जोरदार क्वेश्चन है, स्टार बना देता हूं मैं इसमें, डबल स्टार। चलिए बच्चे, एक बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से देखना पूरा कंसंट्रेशन से। XY तल में 3 समांतर तार दे रखे हैं, बहुत ही सुंदर, और इनके बीच की दूरी D है। अब पढ़ना यहां से, मध्य वाले तार को Z अक्ष के अनुदिश Z दूरी विस्थापित किया जाता है। ये X, ये Y और Z का है बाहर, ये है X, ये है Y और Z आप समझते हो भाई, अब तो पढ़े लिखे हो गए आप लोग। Z मतलब बाहर, कितनी दूरी? Z दूरी। तो इसकी प्रति एकांक लंबाई पर बल बताओ, ध्यान से समझना। 3 वायर थे, 1 2 3, बीच वाले वायर को हवा में उठा दिया Z दूरी पर। तो सर हवा में उठा दिया तो हवा में क्वेश्चन कर दोगे आप, तो हमें समझ में कैसे आएगा? अगर ये 3 वायर में से बीच वाले को हवा में Z दूरी उठाया, भाई Z तो बाहर होता है, बाहर की तरफ उठा दिया Z दूरी पर, तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो देखो मैंने क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या किया, मैंने कहा कि यार ये जो 3 क्वेश्चन दे रखे थे, ये जो 3 वायर, ये 3 वायर ऐसे हैं, ये 2 वायर बना रहा हूं मैं, तीसरा समझ जाना। अगर मैं इसको पलट के ऐसे कर दूं, इसको कागज का पेन तल मानो, इसको उठा के ऐसे कर दूं, तो आपको ऐसा लगेगा वायर अंदर जा रहे हैं। मतलब आपको लगेगा कि एक वायर ये है I, दूसरा वाला है I और तीसरा वाला I। पहले बताओ ये किस किस को समझ में आई? अगर इस कागज के तल को मैं उठा के यूं कर दूं, तो आपको ऐसा लगेगा तीनों वायर अंदर जा रहे हैं, अंदर मतलब क्रॉस, तो I, तो फोटो ऐसा दिखेगा। ये बताओ पहले, ये आ गया तो तुम्हें क्वेश्चन आ गया, खुद से सोचो। सही है, बहुत ही बढ़िया। सर इससे फायदा क्या होगा? इससे बहुत बड़ा फायदा होगा, ध्यान से समझना। मैं फिर से बताता हूं, 3 वायर वास्तव में ऐसे थे, लेकिन मैंने इस कागज के तल को यूं कर दिया, तो मुझे ऐसे लगे कि एक ये है, एक ये है और एक ये है। इनके बीच की दूरी कितनी है? T। ये कितना है? D। बच्चों उसने कहा कि इसको उठाया Z दूरी पर, तो ध्यान से अगर आप थोड़ी इमेजिनेशन करो कि ये तार ऐसे होते, तो उठाने का मतलब है ऊपर उठाना Z दूरी। मतलब इसको वास्तव में यूं कर दिया, यहां ले आए, ये क्रॉस, वही धारा है I। बस इसको Z दूरी पर विस्थापित कर दिया, मतलब ऊपर कर दिया। यहां ये पहले था और ये अब यहां पर आ गया। क्या आपको समझ में आ गया? ऐसे करने पर हमें दिखता है, ठीक है, मुझे लगता है आ गया।
बच्चों ये दोनों वायर के बीच की दूरी ये d है और ये z है, तो क्या इसको r कह दूं? और पाइथागोरस थ्योरम से r बराबर √d² प्लस z² होता है। उसी प्रकार ये भी दूरी भी कितनी होगी? r होगी। ये दूरी भी कितनी होगी? r होगी। क्रॉस क्रॉस सेम दिशा में सेम है तो धाराओं में आकर्षण होगा प्रतिकर्षण होगा? आकर्षण। मुझे इस पर बल चाहिए, इस पर मुझे इस पर बल चाहिए, तो इस पर बल आकर्षण का होगा, तो इधर बल इधर लगेगा F, और सब कुछ सेम है इसलिए ये बल इधर लगेगा F, ये बल इधर लगेगा F। बता दीजिए एक एक स्टेप। एक एक स्टेप बताते जाओ मुझे। ये यहां था, ये शिफ्ट हो गया, और इस पर बल क्या कर दिया भाई मैंने? इस पर बल इस दिशा में लगेगा और इस पर बल इस दिशा में लगेगा। ये भी F है और ये भी F है। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। ये नीट का ही क्वेश्चन है, IIT का नहीं है। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। ये क्षैतिज लाइन बना लो तो क्या ये एंगल भी थीटा थीटा होंगे? इतनी गणित आती है क्या अपन को? ये z वाले एंगल बराबर होते हैं z वाले एंगल। ये थीटा तो ये भी थीटा। एक एक स्टेप बात करते जाना बीच बीच में। अगर ये बल F है तो ये भी F होगा, ये थीटा तो ये भी थीटा। क्यों सेम है? क्योंकि सब कुछ सेम है। ये डिस्टेंस D, ये भी D, ये Z कॉमन है सब में, ये वाई वाई दोनों के लिए कॉमन था। ठीक है, बहुत बढ़िया। इसका ये कंपोनेंट Z cos थीटा, सॉरी F cos थीटा कटेगा, F cos थीटा, और इधर का इधर आएगा F cos थीटा। एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, कैंसिल। दोनों के कंपोनेंट जो नीचे होंगे वो जुड़ जाएंगे, दोनों के नीचे के कंपोनेंट जुड़ जाएंगे, नीचे के कंपोनेंट जुड़ जाएंगे। मतलब इस पर नेट फोर्स होगा 2F sin थीटा, 2F sin थीटा। ये F नेट होगा और वो नीचे होगा। टू एफ साइन थीटा। मैं इस फोटो को देखकर बता रहा हूं कि यहां पर F का मान, F मतलब F/L का मान म्यू नॉट I इंटू आई अपॉन 2 पाई D का मान कितना है? कॉमन दूरी कितनी है? R, तो ये R होगा। क्या ये बात समझ में आ गई है? एकांक लंबाई पर बल पूछा है तो वो फॉर्मूला तो अभी अभी मैंने पढ़ा है। इसकी धारा भी I और इसकी धारा भी I, तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई, ये डिस्टेंस R। बहुत ही बढ़िया। तो भाई वैल्यू, अच्छा मुझे बताओ क्या तुम्हें त्रिकोणमिति आती है? अगर ये थीटा है तो थीटा के सामने क्या होता है? लंब। ये आधार, ये कर्ण। तो साइन थीटा का मान कितना होगा? लंब बटा कर्ण, तो Z बटे R, ये साइन थीटा का मान होगा। बस पुट कर दो, कोई खास बात नहीं। F ये F मतलब आप समझ रहे हो, हर जगह F का मतलब है एकांक लंबाई पर बल। आप कंफ्यूज मत हो जाना, हर जगह मेरा F का अर्थ एक ही है, एकांक लंबाई पर बल। इसलिए मैं बटे L नहीं लिखता हूं हर बार। F का मान मैं बटे L नहीं लिख रहा हर बार, वो F का मतलब बाय डिफॉल्ट वही है। बस वैल्यू पुट कर दो बच्चों। 2 इंटू F का मान म्यू नॉट आई हो गया I स्क्वायर अपॉन 2 पाई R, और साइन थीटा का मान Z अपॉन R, Z अपॉन R। ये बन गया 2 म्यू नॉट I स्क्वायर Z अपॉन R स्क्वायर।
और इस समीकरण से यहां से आर स्क्वायर का मान डी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर दिख रहा है मुझे, तो पुट कर दूंगा, आंसर आ जाएगा। ये आर स्क्वायर यहां पुट कर दो तो आंसर दिख जाएगा 2 म्यू नॉट आई स्क्वायर जेड। कहां गया? अच्छा 2 से 2 कट गया ना, 2 से 2 कट गया भाई, ये 2 से 2 कट गया और नीचे आ गया पाई। हाँ तो ये बस आंसर आ जाएगा यार, खत्म। 2 से 2 कट गया भाई, तो म्यू नॉट आई स्क्वायर जेड अपन पाई, ऐसा कुछ। म्यू नॉट आई स्क्वायर जेड अपन, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। जिसका ढक्कन थोड़ा ढीला है वो दोबारा वीडियो देख लेना भाई, बहुत धीरे धीरे समझाया मैंने हर स्टेप को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख के बता देना, नीट का ही क्वेश्चन है। दो लंबे तार हैं, दोनों चालकों की समान दिशा, प्रति एकांक, अरे यार शर्म आ गई मुझे तो देखकर। धारा समान दिशा में, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। ये लो, एफ बाई एल का मान बताओ, ये डिस्टेंस डी दे रखी है, क्या कर लोगे? बस बोल दो, कर लेंगे, खत्म। शर्म आ गई तुमको भी? मेरे को तो आ गई, मैं साइड में हट गया, शर्म आ गई मुझे। चलिए अब एक बढ़िया क्वेश्चन देखना। बुद्धि लगाना खुद ही। एक तार है जिसकी लंबाई कैपिटल एल है, जिसका मास स्मॉल एम है और जिसमें धारा स्मॉल आई है। इसके ऊपर एक अनंत लंबाई का तार है जो खूंटे से बंधा हुआ है। ये समझते हो, हिंज करना, बंधा हुआ है, मतलब ये गिरेगा नहीं, ये बंधा हुआ है ना, बंधा हुआ है। छोटे तार की साम्यावस्था के लिए बड़े में धारा कितनी और किस दिशा में होनी चाहिए? इसमें धारा कितनी, अच्छा ये वाला वायर हवा में लटका है, छोटा वाला वायर हवा में लटका है, में धारा कितनी व किधर हो ताकि छोटा तार साम्यावस्था में लटका रहे। इनके बीच की दूरी d दे रखी है, या h मान लो, d क्यों दूं मैं तुम्हें पागल बनाऊंगा, h दूंगा। तो तुम्हें समझ में आ गया कि सर लल्लो क्वेश्चन है, अगर इसका मास है तो इस पर नीचे बल लगेगा mg। इसके साम्यावस्था के लिए इस पर एक बल ऊपर होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए। अगर मैंने ऊपर वाले में धारा इधर दे दी आई, तो समान दिशा की धारा एक दूसरे को आकर्षित करेगी, तो इस पर चुंबकीय बल, यानी कि चुंबकीय बल कहाँ लगेगा? ऊपर लगेगा। मतलब इसकी एकांक लंबाई पर बल जो भी लगेगा वो ऊपर लगेगा।
तो बैलेंस करने के लिए क्या करें? बैलेंस करने के लिए नीचे वाला फोर्स mg बराबर, अब मुझे बताओ इसको मैं क्या F ऊपर लिखूंगा, ऊपर वाला फोर्स बराबर नीचे वाला फोर्स। अब मुझे पता है कि यहां पर F/L का मान, इसकी एकांक लंबाई पर बल का मान म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई, डी की जगह H लिखा है। तो मेरे पास तो इसकी लंबाई दे रखी है ना L, तो इसमें F का मान कितना हो जाएगा? म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई H इंटू L। मुझे तो इस वायर पर बल चाहिए, इसकी एकांक लंबाई पर बल से मुझे क्या करना है? हाँ, मुझे इसकी एकांक लंबाई पर बल का फॉर्मूला पता था और इसकी लंबाई L बराबर कैपिटल L है, तो बस इस पर नेट बल लिख दिया मैंने, इतना खत्म, मेरा काम हो गया। mg बराबर म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई डी इंटू एल। इस समीकरण से I का मान निकाल लेना, जो भी आएगा वो आंसर है। इस तरह से बुद्धि लगानी होती है ना? ये F/L मत लिख देना, F लिखना है यहां पर। मुझे इस पूरे L लंबाई पर बल चाहिए, इसलिए मुझे F बराबर म्यू नॉट I बटे 2 पाई H इंटू L लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, तो ये टॉपिक बच्चों कंप्लीट हुआ अपना। नेक्स्ट क्लास में अपना लगभग मैग्नेटिज्म का 70% पार्ट कंप्लीट हो गया। छड़ चुंबक के बारे में बात करेंगे, कुछ थ्योरेटिकल बात करेंगे इसके बाद। तो आप यहाँ तक अच्छे से कंप्लीट कर लो। अगर इस चैप्टर से फॉर एग्जाम्पल 4 क्वेश्चन आते हैं, तो 2 या 3 क्वेश्चन, मैं तो बोलता हूँ 3 क्वेश्चन यहाँ तक जितने पढ़ा है उससे आएंगे। एक क्वेश्चन आगे जो पढ़ाऊंगा उसमें से कुछ भी आ सकता है। थ्योरेटिकल पार्ट है, ज्यादा नहीं पूछते, कम पूछते हैं, लेकिन पूछते हैं। तो 4 में से 3 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, एक क्वेश्चन आगे से आएगा जो मैं पढ़ाऊंगा। तो अच्छे से कर लेना इसको। ये चैप्टर खत्म होने के बाद फिर EMI एक बढ़िया चैप्टर आएगा, इसमें मजा आएगा अपन को। चलिए, EMI तो खैर बाद में ही होगा, दिवाली के बाद ही EMI होगा। नेक्स्ट वीक में अपने चैप्टर को खत्म कर देंगे। चलिए ठीक है भाई, मस्त रहे, खुश रहे, बाय बाय।